आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह देखा होगा, लोग सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, नए गोल सेट कर रहे हैं, नए स्किल सीख रहे हैं, नई किताबें पढ़ रहे हैं। हर तरफ एक चमकीली सी तस्वीर दिख रही है आपको, जिसमें लोग अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। आपको भी लगता है कि मैं भी ऐसा जी सकता हूँ, मैं भी नए गोल फॉलो कर सकता हूँ, नए रूटीन बना सकता हूँ। और आप मोटिवेटेड होते हैं, आप नए गोल बनाते भी हैं, आप नए रूटीन बनाते भी हैं, सब कुछ सही चलता होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ठीक है, 1 महीने तक सही चलता है। लेकिन कभी किसी ने आपको ये बताया है कि इस सफ़र का एक छुपा हुआ पहलू भी है, और वो पहलू आपको अकेलापन, आइसोलेशन, लोगों से दूर, और कभी कभी तो आपको सेल्फ डाउट भी देता है। जी हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको बस वो चमकीली तस्वीर आपको दिखती है बाहर से, लेकिन जब आप उसको फॉलो करने जाते हो ना, तो आपको वो आइसोलेशन देता है जिससे आप बच नहीं सकते। अगर आप उसको बच के अगर आप फिर भी कंटिन्यू रहते हो ना, देन यू कैन अचीव समथिंग। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू डील विद दैट आइसोलेशन, दैट अकेलापन और दैट कभी कभी सेल्फ डाउट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इमेजिन कीजिए, आपने अपनी लाइफ बदलने का फैसला किया। आपने लेट नाइट पार्टी छोड़ दी, आपने जंक फूड खाना छोड़ दिया और सोशल मीडिया से भी थोड़ी दूरी बना ली। आप मेडिटेशन करते हैं, आप नई किताबें पढ़ते हैं, आप अपने गोल पे फोकस हैं, आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं, आपको खुद में चेंज दिख रहे हैं, आप बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन फिर एक दिन, एक शाम आप अकेले बैठे हो, आप ये अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपसे लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप आइसोलेट हो चुके हो लोगों से, आपके दोस्त दूर हो रहे हैं, और जिनसे आपकी बनती थी वो भी आपसे वो दूर जाते जा रहे हैं। तो आपको एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे कि आप कहीं फिट नहीं हो रहे हो। आपने कभी ऐसा महसूस किया है? अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो ये वीडियो आपके लिए, और ये आप बस अकेले नहीं हो। क्यों अकेला कर देता है आपको ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट? तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बदलती हुई प्रायोरिटी। जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगते हैं तो आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है। आप जिस चीज़ पे पहले इंपॉर्टेंस देते थे, आप जो माइंडलेस एंटरटेनमेंट करते थे या फिर जो कैजुअल हैंगआउट करते थे, वो आपके लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है, आप खुद पे ध्यान देते हो, आपकी गोल चेंज होती है, आपकी पाथ चेंज हो जाती है, और आप अपने गोल पे फोकस करते हो। और एट द सेम टाइम आपकी जो फैमिली या फिर आपके जो दोस्त हैं जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते थे, उनकी प्रायोरिटी सेम रहती है। सो इस वजह से कॉमन ग्राउंड मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से ये अकेलापन और थोड़ी बढ़ जाती है। सेकंड थिंग, दोस्ती में दूरियाँ। जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, जब आप जिम जाते हो तो वो पार्टी करने जाते हैं, या वो लेट के उठते हैं, आप सुबह उठते हो, तो क्या है ना, वो कॉमन ग्राउंड मिल नहीं पाता दोनों का। वो जो टाइम स्पेंड करते थे, वो जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। वो जो कॉमन एक्टिविटी करते थे दोनों साथ में, वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं जंक फूड खाना या फिर कुछ अनहेल्दी खाना। लेकिन आप प्रेफर करते हो अपनी डाइट फॉलो करना, या फिर आप अपने आप डिसिप्लिन हो, और वो उसको समझ नहीं पाते, आप वो उनको दिख नहीं पाता। सो ऐसे दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो लोग आपको ग्रोथ को समझ नहीं पाते हैं, वो शायद आपसे दूर होने लगते हैं। थर्ड थिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। कई बार आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आप बदल गए हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, जैसे तुम पहले बिहेव करते थे, जैसे तुम पहले रिएक्ट करते थे, जैसे तुम पहले रिस्पॉन्ड करते थे। तुम ऐसी बातें, अब तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, या फिर तुम अब वो चीज़ फॉलो करते हो जो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तुम्हें बोरिंग का टैग मिल सकता है, तुम्हें एंटी सोशल का टैग मिल सकता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। वो तुम्हें समझ नहीं पाते, या फिर वो समझना नहीं चाहते, जो भी है, ठीक है। तो बातें सुनकर ना आप और अकेला महसूस करते हो। जब ये चीज़ आपको टैग मिलती है कि तुम बड़े हो चुके हो और तुम एंटी सोशल हो, या फिर तुम अब पहले जैसे ना रहे, तो ये सुन के तुम्हें और अकेलापन महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि क्या मैं कर रहा हूँ जो सही है, क्या वो सही है जो बोल रहे हैं, या फिर आप खुद पे फिर डाउट करने लगते हो। फोर्थ थिंग, आप खुद से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो। जैसे आप इस जर्नी पे जाते हो ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे, तो ये एक कांस्टेंट जर्नी नहीं है। ये आपको अप डाउन दिखाती है, कभी नीचे जाएगी, कभी ये ग्राफ कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ग्राफ कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहे ना, तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये आपको अपवर्ड ही ले जाएगी। सो आप अब इस जर्नी में ना आप खुद से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो, इतनी जल्दी आप चाहते हो कि वो गोल अचीव हो जाए, या फिर आप जो चाहते हो वो हो जाए, जिसके कारण आप सेल्फ डाउट करने लगते हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको वो अर्ली सक्सेस चाहिए होता है अगर आप इस जर्नी को फॉलो करते हो तो अगर, और इस टाइम पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, आपको कोई वैलिडेट करने वाला भी नहीं है, आपको कोई ऐसा सहारा देने वाला भी नहीं है, तो इससे आपको और अकेलापन और आपको आइसोलेशन महसूस होता है कि क्या ये कुछ हो भी पाएगा, इससे मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है, या फिर कोई मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, लाइक दैट। नाउ
हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस अकेलेपन से डील कैसे कर सकते हैं। ये जो हमें आइसोलेशन मिल रही है या फिर ये जो हमें दूरियां महसूस हो रही है, इससे हम डील कैसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी छोड़ दो या फिर आप इससे दूर हो जाओ। ऐसा नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, आप इसको बैलेंस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ट्राइब ढूंढिए, अपने लाइक माइंडेड पीपल को फॉलो करो। जैसे ही आपकी जर्नी है वैसे ही लोग और भी हैं, आप अकेले नहीं हो इस पूरे दुनिया में, इस पूरे जहां में आपके जैसे और भी लोग हैं। उनसे मिलो, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, ठीक है। अगर आपके पास वो अपने कॉमन ग्राउंड पे जो पीपल हैं वो उनसे कांटेक्ट रहेगी ना, तो आपको वो अकेला नहीं रहेगा कि हाँ मैं ही बस अकेला जो फील कर रहा हूँ। ऐसा आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, कोई और भी है मेरे साथ जो ये फॉलो कर रहा है, जो सेम चीज़ें फील कर रहा है जो मैं फील कर रहा हूँ। तो आप उनसे कनेक्ट होके ना ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए और आप वो फॉलो कर सकते हो जो आपने स्टार्ट किया है। आप उसको ड्रॉप नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि आप वो लाइक माइंडेड पीपल साथ हो जो फॉलो कर रहे हैं, जो सेम चीज़ महसूस कर रहे हैं और उनसे निकल के आ रहे हैं। सो फाइंड योर लाइक माइंडेड पीपल। सेकंड थिंग, अपने पुराने रिश्तों को नर्चर करो, उन्हें समझाओ कि ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है मुझे, या फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर उनको समझ में नहीं आती या फिर उनको समझना नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन आप उनको एक बार ट्राई करो कि वो उस चीज़ को समझे जो आप फॉलो कर रहे हो, जिस रास्ते पे आप हो या जिस बात को आप फॉलो कर रहे हो, आप उनको समझाने की कोशिश करो। आप उन्हें ये यकीन दिलवाओ कि इससे तुम्हें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और जो ग्राउंड है ना उसको बैलेंस रखो, ना कि आप स्ट्रीम में ना चल जाओ। हाँ ठीक है, आप हर दिन हर नाइट पार्टी करने नहीं जा सकते, बट वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखो, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको अच्छा लगता था, या फिर जिनके साथ आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट तो ठीक है, लेकिन आप स्ट्रीम नहीं जा सकते, आप किसी चीज़ में स्ट्रीम नहीं जा सकते। स्ट्रीमिस्ट इज ऑलवेज बैड फॉर यू। अगर आप किसी चीज में भी स्ट्रीम जाते हो ना तो वो आपके लिए गलत है, आपके लिए सही नहीं है। थर्ड थिंग, अपनी बाउंड्री सेट करें। आपके लिए वक्त निकालना जरूरी है, खुद के लिए वक्त निकालना जरूरी है, दोस्तों के लिए वक्त निकालना जरूरी है, क्योंकि वो फिर दूर होंगे। क्योंकि वो जब गैप आती है ना, कम्युनिकेशन गैप, या फिर आप टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो वो जो गैप आती है उससे वो दूरियां बढ़ती जाती है। सो आप पहले खुद के लिए टाइम निकालें, फिर उनके लिए टाइम निकालें, और जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकाल के उनसे कांटेक्ट करो, ठीक है। फोर्थ थिंग, सेल्फ कंपैशन रखो। आप खुद को संतावना दो कि ठीक है, गलतियां मेरे से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई इतना बड़ा नहीं हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो गलतियां मेरे से भी हो सकती है। आप खुद पे हार्श ना हो। अगर आपकी कोई दिन की गोल है, अगर वो अचीव नहीं हो पाई, या फिर आपने जो खुद को वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, तो ठीक है, हार्श मत हो। फिर से फॉलो करो, फिर से ट्राई करो, फिर से गिरो, फिर से उठो, ठीक है। उसको फिर से नए पाथ से ट्राई करो। खुद को ब्लेम करने के बजाय, खुद को डिसरिस्पेक्ट करने के बजाय, और खुद को हार्श पनिशमेंट देने के बजाय, तो अपनी गलतियों को माफ करना सीखो। इफ यू गोना फॉलो ऑल दिस थिंग्स जो मैंने आपको बताया अभी, तो आप उस अकेलेपन से, उस आइसोलेशन से, उस जो डिसबैलेंस बन रही है आपकी लाइफ में, उससे आप दूरी बन रही है आपकी लाइफ में, उससे आप पार पा सकते हो, उससे आप छुटकारा पा सकते हो, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट का सफर अकेला हो सकता है, लेकिन इसकी मंजिल अकेली नहीं है। ये जो सफर है, ये जो रास्ता है वो अकेला है, लेकिन इसकी मंजिल इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू कंसिस्टेंट विथ योर जर्नी, और इन सब से पार पाके आपको बैलेंस बनाना होगा, आपको वो कॉमन ग्राउंड पे आना होगा जिस पे सब कुछ सही रहे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सट्रीम थिंग। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अकेलेपन को अपनी ग्रोथ में रुकावट ना बनने दो, अपॉर्चुनिटी समझे, अपने आप को डीपली एक्सप्लोर करो, ठीक है। आपकी क्या राय है इस बारे में, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो, या फिर आपकी भी ये कुछ प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।